हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ 30 डेज चैलेंज ऑफ नीट प्रेप। तो यस गाइस, ये है हमारा डे 16 एंड आई एम ज्योति। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने क्या क्या किया है। जल्दी जल्दी बता दूँगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें 50,000 बोल रही हूँ, 50 सब्सक्राइबर की फैमिली बनानी है ना। तो ये जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और आज का कोट है ये, 1 आवर ऑफ डूइंग समथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल दैन 10 आवर ऑफ थिंकिंग। लाइक अगर आप 10 घंटे सोच रहे हो और अगर उसमें से 1 घंटा निकाल के भी आपने कुछ कर लिया तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने कुछ किया है उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप लोग कुछ करते हो और वो भी 10 घंटे सोचने में, ओवर थिंकिंग, तो भाई ओवर थिंकिंग विल किल यू, है ना। तो ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है। और ना ही तुमने 10 घंटे की अगर प्लानिंग भी कर ली, प्लानिंग करने से वो कुछ नहीं होता है। जस्ट आपको बस मूव ऑन करना है। लाइक आप कहीं पर भी स्टैंड करो, आपको जस्ट काम करते रहना है। काम करते करते कब आप लोग विनिंग लिस्ट में आ जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा, और कब आप विनर बन जाओगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जस्ट चलते रहो। स्लो भी चल रहे हो तो चलेगा, लेकिन करते रहना इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आज का कोट। कैसा लगा जल्दी मुझे कमेंट में बताओ। एंड मैं आपको ये बताने वाली थी कि जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं 4th चैप्टर करने वाली हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसका मैं अभी जस्ट लेक्चर ले रही थी। तो 7 बज गए, मुझे याद आया व्लॉग फिल्म करना है। तो यस, मैंने फटाफट व्लॉग अभी मैं फ़िल्म कर रही हूँ, अपलोड कर दूँगी। एंड अपनी अपडेट जल्दी से बता दो। और ये मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हुआ था, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना वो मैं 10th में यूज़ करती थी। और ये 300 पेजेस की है। मुझे ये इतनी प्यारी लगी थी ना, 300 पेजेस ये रहा। मुझे ये इतनी प्यारी बुक लगी थी ना कि मैंने इसको अभी तक ख़त्म ही नहीं करी है। लाइक लिटरली मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत अभी पेजेस बाकी हैं। मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं और लिखूँगी। ये देखो, ये सारे 10th के फॉर्मूलेज़ हैं। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ ना, अगर आप लोग 10th स्टेट बोर्ड से निकाले हो तो आपको पता होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल। एंड 12th में आई वॉज PCMB, है ना। तो मैथ्स तो पीछा नहीं छोड़ा, और फिज़िक्स में भी मैथ्स घुस जाती है, बायो में भी घुस जाती है। तो मैथ्स तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती है, आपको जीवन में भी मैथ्स काम आते रहेंगी। तो यस, ये बुक मैंने इस ड्रॉअर में से निकाली थी, क्योंकि मुझे याद आया जस्ट इसमें मुझे लिखना है। लाइक ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे लिखना था इसके अंदर, तो इसलिए मैंने निकाल लिया। एंड यस गाइस, आपको बस इतना ही बोर करना था, मतलब इतना ही मुझे अपडेट देना था। तो हाँ, मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में, कल वाली अपडेट में। तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अपनी अपडेट बता दो। और हाँ भाई, मुझे 12th के रिज़ल्ट का टेंशन हो रहा है। मुझे नहीं पता कितने % आएंगे, बट बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पेपर्स इतने भी अच्छे नहीं गए कि मैं बोल दूँ ऐसे कि मेरे को 90+ आएंगे। लेकिन नहीं ना, मेरे पेपर्स उतने अच्छे जाते ना, तो अगर मैं ऐसे बोलती तो हाँ कुछ पता भी चलता कि हाँ तुझे आएंगे 90+। लेकिन नहीं, अब मैं कितना बोलूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। एक्सपेक्टेशन तो मैं रखूँगी ही नहीं भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखी ना तो फिर अगर वो पूरी नहीं हुई भाई तो वो गई, मैं सच में पक्का गई। लेकिन भगवान करे कि लाइक मुँह दिखाने लायक आ जाए, समथिंग 85 तक। ये पता नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं। और हाँ, हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।